आप डेली ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते? आपका बीएफ कौन है? हाउ ओल्ड आर यू? लाइफ गोल। मैंने बोला ओके। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? तो मुझे काफी लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेजेस में, तो मैंने सोचा है कि एक क्यों ना Q&A रख लूं। तो मैंने तभी कल या परसों इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाल दी थी कि Q&A ऑन यूट्यूब। तो काफी लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं एंड उसमें काफी सिमिलर क्वेश्चंस भी थे, तो मैंने उसमें कुछ सेलेक्ट कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 24 नंदिका 25, आपका फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस? तो मेरा फेवरेट एक्टर है शाहरुख खान एंड फेवरेट एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण। वैसे पहले काजोल भी थी, लेकिन अब दीपिका पादुकोण है, काजोल मैम भी हैं। सो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अनीता _नाग 1 2 3 4 5 6 6। तो ये है कि दीदी वो ना आप खुशी दीद से कितने ना बड़े हो? तो मैं खुशी दी से बड़ी लगती हूँ सच में? सीरियसली यार, मैं दीदी से 4 साल छोटी हूँ, 4 साल। तो मैं बड़ी नहीं हूँ, दीदी बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कोनिका 92। तो इन्होंने लिखा है कि बीटेक कंप्लीट हो गई, अगर हो गई तो आगे क्या करना है? तो आगे का मेरे को प्लान नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। पहले मुश्किलों से बीटेक ही कंप्लीट हो जाए, तो आगे का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम T_Duhan 18। विवेक भैया आपकी इतनी बेइज्जती क्यों करते हैं? तो ये है कि विवेक जी जो मेरी इतनी बेइज्जती इसलिए करते हैं क्योंकि मैं छोटी हूँ और वो बड़े हैं, तो मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं पाती, तो वो इसी चीज का फायदा उठा जाते हैं और फिर बेइज्जती कर देते हैं मेरी। पर इट्स ओके, जीजा साली में इतना तो चलता ही रहता है, तो इतना कोई फिक्र करने की बात नहीं है, इतना तो चलता रहता है। कभी कभी मार धाड़ भी हो जाती है, पर चलो इट्स ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मोक्षा _मदान। डू यू अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम? टू बी ऑनेस्ट, तो टू बी ऑनेस्ट मैं मतलब कि इंस्टाग्राम से कोलैब भी होते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट पे वो लोग करते नहीं है, मतलब वो लोग नहीं, मतलब इंस्टाग्राम डायरेक्ट पे नहीं करता है। कोलैब के थ्रू जितना हो जाता है एंड ड्रेसेस आती रहती है कोलैब में, बस यही अर्न है, यही अर्न होता है, यही अर्न होता है। So next question is from Madhvi _1318, sorry 1387। मैं खुद ही अपने नंबर जोड़ देती हूँ। So how old are you? मैं अभी 3 जून, आपने अगर व्लॉग देखा होगा पिछले वाला, तो उसी दिन मैं 21 साल की हुई थी। 3 जून 2021 को मैं 21 साल की हुई हूँ, तो अभी मैं वैसे 21 साल की हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम _प्राची 2728 योर फेवरेट मूवी? सो मेरी फेवरेट मूवी है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, टाइटैनिक है, कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, मतलब मिला लो सारे शाहरुख खान जी की मूवीज ही मेरी फेवरेट है। ओनली टाइटैनिक मतलब थोड़ी अलग, बाकी सारी शाहरुख खान की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्यारी प्यारी बिल्ली क्यूट बिल्ली 299। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आप खुशी दी की रियल सिस्टर हो क्या और आप कितने भाई बहन हो? तो मैं और खुशी दी रियल सिस्टर नहीं है, खुशी दी मेरी कजन है, वो मेरी बुआ की बेटी है, और हम लोग, मैं, मेरा भाई बवजित। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हर्ष.हिता 3134। इन्होंने पूछा है कि व्हाट आर योर फेवरेट थिंग्स टू डू? सो मेरी कोई ऐसी फेवरेट थिंग नहीं है कि मैं मतलब पर्टिकुलरली वो चीज रोज कर रही हूँ, क्योंकि मतलब हो जाता है, अपनी स्टडीज कर रहे हैं, अपनी इंस्टा रील्स बना रहे हैं, अपना इन्हीं में टाइम इतना निकल जाता है कि कुछ अपनी फेवरेट थिंग कर ही नहीं पाते। वैसे मुझे ड्राइंग पसंद है, लेकिन अब मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर मैं फ्री होती हूँ तो मैं अपना पहले कमरा ही साफ करती हूँ एंड तंग करती रहती हूँ मम्मी को, कभी डैडी को, कभी बोवी को मोस्टली तंग करती हूँ, क्योंकि अपना वो काम कर रहा होता है, तो मैं बीच में दखल दे ही देती हूँ। एंड ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई फेवरेट थिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम तनीषा, अपनी फ्रेंड तनीषा। इन्होंने पूछा है कि वेस्टर्न आउटफिट और ट्रेडिशनल आउटफिट। तो मैंने अभी ट्रेडिशनल वियर किया है और वेस्टर्न मुझे पसंद है बहुत ज्यादा, पर ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि मैं वेस्टर्न को ज्यादा पसंद करती हूँ, ट्रेडिशनल को पसंद करती हूँ। अगर आपको फ्री रहना है तो मतलब वेस्टर्न पहन लो, जैसे हम लोग घर में पहनते रहते हैं, तो और ट्रेडिशनल में मेरे को काफी भारी लगता है, लेकिन नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं दोनों को बराबर ही रखती हूँ, तो आई लव बोथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डरावनी
0214, मजाक करती है, ये डरानी है। तो इन्होंने पूछा है कि आपका लाइफ गोल क्या है। लाइफ गोल क्वेश्चन मार्क। जब से मैंने बीटेक ले लिया है तो वहां तक मेरे सारे लाइफ गोल उड़ गए हैं। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर मेरा लाइफ गोल है नहीं। हाय, मेरी जिंदगी सच में बहुत ही उजड़ी हुई है सच में। मतलब वैसे मेरा आर्मी में जाने का काफी सपना है, लेकिन देखते हैं कि वो मैं पूरा कर पाती या नहीं कर पाती। बाकी अपना ये YouTube चल रहा है, ये मतलब ऐसे कुछ पर्टिकुलर मेरा कोई सपना है नहीं कि मैं अब उस ड्रीम को फॉलो करूं। बट चलो जो जैसे चल रहा है कि वैसे चलाते हैं, आगे जाके देखेंगे कि क्या होता है। जो उस रब ने माना वही होगा बुलिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हेमा गहलोत _3 योर फेवरेट डिश, और साथ में ऐसा वाला इमोजी। तो मेरी फेवरेट डिश है साउथ इंडियन डिशेज। सो इडली, डोसा, सांबर, चटनी, बस रसम नहीं पसंद मुझे। तो वैसे अगर देखा जाए स्नैक्स में तो मोमो एंड गोलगप्पे। वैसे गोलगप्पे एक किसी जमाने में मेरी नजरों में यहाँ थे और क्योंकि मतलब गोलगप्पे की अपनी एक रिस्पेक्ट है और मतलब उनकी अपनी एक जगह बनी हुई है, तो उसको हम कभी पार नहीं कर सकते, उसको कोई भी पार नहीं कर सकता। कितनी डीप बात कही तूने, वाह, इतना बड़ा लेक्चर दिया गोलगप्पे और मोमो को लेके। जीवन के बारे में कहती जो रब कहेगा वही होएगा। नहीं यार, ऐसा होता ही है। तो आप लोगों को गोलगप्पे पसंद है या पानी पूरी, कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे तो वैसे यार मैं क्या ही बताऊं, मुझे मतलब दोनों बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यादव मिलन _20। इन्होंने पूछा है योर 10th and 12th बोर्ड रिजल्ट। तो मेरे 10th में CGPA तब चलते थे, तो अभी भी CGPA चलते, लेकिन 10th में मेरा 8.8 CGPA आ रखी थी एंड 12th में मेरी 80% आ रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डेयर ड्रीमर .01 सुबह के सपने। तो इन्होंने पूछ रखा है कि आप कौन से कॉलेज में हो। तो मैं हूँ IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम क्यूटी पाई साक्षी 2002। इन्होंने बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन पूछ रखा है कि आप और बबजीत में कौन सबसे ज्यादा लड़ता है और कौन किसकी ज्यादा बात मानता है। तो बता भाई। लड़ती तू मुझसे ज्यादा है। मैं नहीं लड़ती थी ना मैं मतलब ये सब ज्यादा लड़ता है, क्योंकि ये पता कैसे लड़ता है, ये कोई भी चीज कहीं पे भी रख देगा, इतनी केयरलेसनेस दिखाएगा। लड़ती तू है। हाँ तो वही तो मतलब कि चल मैं ऐसी हरकतें करता हूँ लेकिन लड़ती तू है, मैं हंसता रहता हूँ। फिर नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन का, कि मनाता कौन है। मैं ही मनाती हूँ फिर बाद में, ठीक है, ज्यादा ना लड़ती। हाँ मैं मतलब मैं स्टार्ट कर देती हूँ थोड़ा सा, फिर आगे से ये लड़ता है, फिर मैं ऊंचा जवाब दे देती हूँ बस, तो ये फिर नाराज होता है, फिर मैं भी मना देती हूँ, बस ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको पता ही है कि भाई बहन की लड़ाइयाँ कैसी होती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लव _52981। आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो मेरी फैमिली में मम्मी पापा मैं बोवी, दादा दादी 1-2 साल पहले ही पूरे हो गए हैं, तो अभी बस हम 4 हैं। हम चार हैं, हम साथ हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम तनीषा माई फ्रेंड। उन्होंने पूछ रखा है कि व्हाट्स योर मोस्ट एम्बैरेसिंग चाइल्डहुड मोमेंट और योर हिडन टैलेंट। सो चाइल्डहुड मोमेंट का बता देती हूँ मैं, एम्बैरेसिंग वाला। जब मैं 3rd या 4th में थी, मुझे याद नहीं अच्छे से, लेकिन हाँ इतना पता है मैं जम्मू में थी तब। तो वहाँ पे मम्मी ट्यूशंस पढ़ाती थी, तो काफी बच्चे आ रखे थे ट्यूशन में। उस टाइम पे मुझे इनो खाने का बहुत चस्का लग गया था, मतलब इनो काफी ऐसे थोड़े से लेके टेस्ट करती रहती थी। तो 4-5 बज रहे थे करीब, तो मैंने क्या किया कि इनो काफी सारी हाथ में भर ली ताकि मम्मी को पता ना लगे। तो मैं क्वार्टर से बाहर निकली, वहाँ बच्चे बाहर ही चप्पल लगा मतलब उतार के आते थे, तो मैंने वहीं पर से फुक्का मार लिया। तो भाई साहब पूरा झाग मुंह से निकल के, और मैंने वहीं पे बच्चों की चप्पलों पे थूक दिया। और मैं बच्ची तो थी, मुझे समझ तो आया नहीं कि मैं क्या करूं। मैंने भागने का रास्ता चुना, तो मैं अंदर जाके अपना पढ़ने लग गई। तो बाद में पता नहीं क्या हुआ, मुझे याद भी नहीं है। और मेरा हिडन टैलेंट ये है कि मैं इतने थोड़े मुंह बना लेती हूँ ना, मैं क्या करूँ। सही बात है, पर मैं बना के नहीं दिखाऊंगी, मुझे पता है आप अनसब्सक्राइब कर दोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम तानिया सिन्हा 07।
इन्होंने पूछ रखा है कि आप कितनी जगह घूमे हो। सो मेरे पापा आर्मी में थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं। तो मैं जब 26 डेज की थी तो पापा ने डिसाइड किया कि हम लोगों को अपने साथ ही रखेंगे। तो मैं, मम्मी, पापा, जब मैं 26 डेज की हुई तो अंडमान निकोबार शिफ्ट हो गए थे और बोवी भी वहीं पे पोर्ट ब्लेयर में पैदा हुआ था। तो वहाँ पे हम लोग करीब 2003 तक रहे थे और फिर उसके बाद फिर हम लोग मुंबई चले गए। मुंबई मैंने LKG, UKG एंड फर्स्ट की। फिर बोई में से 1 साल पीछे चलता था हमेशा क्योंकि मुंबई से बाहर भी पैदा हुआ था, सो दैट्स व्हाई। तो ऐसा था। फिर हम लोग उसके बाद वहाँ मैंने LKG, UKG फर्स्ट की। फिर उसके बाद हमारी ट्रांसफर हो गई जम्मू में, संजुआ में। तो वहाँ पे मैंने 2nd, 3rd, 4th एंड 5th आदि की। फिर उसके बाद हमारी ट्रांसफर हो गई वेस्ट बंगाल, सुकना में। तो फिर वहाँ पे मैंने आधी 5th, 6th, 7th आधी की। फिर हमारी ट्रांसफर हो गई करंजा, जम्मू कह रही हूँ, करंजा में, मुंबई में, जहाँ पे हम पहले रहते थे। तो हम लोग फिर वही स्कूल में पढ़े। वहाँ पे मैंने 7th आधी और 8th आधी की। वहाँ पे हम लोग पूरा 1 साल रुके, 18 अक्टूबर 2012 से 18 अक्टूबर 2013 तक। फिर उसके बाद हमारी ट्रांसफर आई लैंसडाउन में, उत्तराखंड। वहाँ पे मैंने आधी 8th, 9th, 10th, 11th की। फिर वहाँ मैंने नॉन मेडिकल ली थी। फिर उसके बाद बोई में से 1 साल पीछे था। फिर हमारी ट्रांसफर आई फिरोजपुर में, पंजाब में। तो मतलब एक शुरू से सपना था कि पंजाब में जाके पढ़ाई करूं, पर 11th वहाँ भी हो गई थी। तो मुझे काफी डर था कि यार मैं पता नहीं पंजाब में स्टडी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हमारी लास्ट ट्रांसफर वहीं पे आई। तो उसके बाद फिर हम लोग फिरोजपुर जब शिफ्ट हो गए तो फिर 12th करने के बाद मैं कॉलेज शिफ्ट हो गई। फिर उसके बाद पापा की ट्रांसफर अखनूर आ गई और डैडी वहाँ पे मतलब ट्रांसफर हो गए। वो पापा की लास्ट ट्रांसफर थी। लेकिन उसके बाद मैं अपने कॉलेज शिफ्ट हो गई। हम लोग तो पापा के साथ नहीं रह पाए। बोवी और मम्मी ये वाला घर बन गया था तब, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे और पापा वहाँ पे अकेले जाते थे। फिर उसके बाद पापा रिटायरमेंट आ गए। फिर हमारी आर्मी लाइफ खत्म। फिर ऐसे मतलब अलग-अलग जगह रह के हमने काफी जगह घूमी है। जैसे हम जब सुकना में थे तो हम लोग वहाँ पे गैंगटॉक, दार्जिलिंग, नेपाल यहाँ पे घूम के आए थे। बिहार, पटना यहाँ पे सब जगह घूम के आए। फिर हम जब मुंबई में थे तो हम लोग कर्नाटक एंड साउथ साइड घूम के आए थे। फिर उसके बाद हम लोग जब उत्तराखंड में थे तो हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग सब घूम के आए थे। बड़ा मजा आया था सच में। तो ये है मेरी आज तक की कहानी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम जांगरा 3967। इन्होंने पूछा है कि आपको YouTube चैनल स्टार्ट करने का आइडिया किसने दिया और आपका फेवरेट कलर। तो कोई किसी ने मुझे आइडिया नहीं दिया, ये मेरे आइडिया मेरे खुद दिमाग में दिया। तो इन्होंने कह रही हूँ तो वैसे ये आइडिया मुझे आ गया था पिछले साल अप्रैल मई में आ गया था कि मैं तो मम्मी से पूछने गई थी कि मम्मी मैं अपना YouTube स्टार्ट कर लो। तो तब मम्मी ने मना कर दिया कि क्या ही करेगी उसमें ये वो। तो मैंने कहा कि मम्मी नॉर्मल वीडियोस बनाया करूंगी और क्या ही करना। तो कहते हैं कि नहीं रहने दे। तो मैंने तो मतलब इन गैली कर दिया, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि चलो ठीक है नहीं करना। तो उसके बाद फिर मैंने जाके दिसंबर में डिसाइड किया कि हाँ ठीक है अब मेरे को। उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आपका फेवरेट कलर। सो मेरा फेवरेट कलर है वैसे तो पर्पल, बट अब मुझे ब्लैक काफी अच्छा लगने लगा। लेकिन पर्पल मतलब अच्छा लगता है काफी ज्यादा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कशिश अरोड़ा 542। इन्होंने पूछ रखा है कि 10th and 12th परसेंटेज ऑफ योर एंड योर ब्रदर। तो बॉबी ने मतलब मैंने तो अपनी बताई दी है कि मेरे 10th में 8.8 CGPA आए थे एंड 12th में 80% आए। तो बॉबी के 10th में 10 CGPA आए थे और 12th में 79%। एक्चुअली 11th-12th में मैंने पूरी मस्ती की इसीलिए मेरे थोड़े कम आए। 12th में 79% आए। इसने फैब में पढ़ना स्टार्ट किया 12th में और मैं पूरा साल पढ़ती रही। तब भी ठीक है ना, PCM लेकर फैब में पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, 79% आए। और कुछ लोग पूरा साल पढ़ के भी मात्र और मात्र 80% ही लेके आ पाए। ठीक है मैं पढ़ी तो थी ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मनदीप 7575 सिंह। इन्होंने पूछ रखा है कि योर वॉलपेपर प्लीज। तो जिस फोन में मैं अभी वीडियो बना रही हूँ उसी का मैं वॉलपेपर बाद में यहाँ पे लगा दूंगी क्योंकि अभी इसमें वीडियो बन रही है तो मैं अभी दिखा नहीं सकती। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रियंका त्यागी 16729। इन्होंने पूछ रखा है व्हाट इज योर एज एंड यूर आर बिग या फिर बवजित इज बॉग। 21 एज है एंड भाई की 19 है, बोवी की 19 एज है। तो इसका मतलब मैं बड़ी हूँ, आई एम एल्डर सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम officially_चेतना। इन्होंने पूछ रखा आपका PF कौन है। तो ब्रेकफास्ट। तो मेरा अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो नहीं है
आगे का मुझे पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अंशु_प्रजापत_। इन्होंने पूछ रखा है आप डेली ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते। तो मैं डेली ब्लॉगिंग इसीलिए नहीं कर पाती बिकॉज अभी मैं बीटेक कर रही हूँ एंड उसके बाद मतलब पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ता है एंड व्लॉगिंग भी करनी पड़ती है। जैसे बीच बीच में यूट्यूब की वीडियोस भी लानी पड़ती है, इंस्टाग्राम भी हैंडल करना पड़ता है, तो और घर का भी कुछ कुछ करना पड़ता है। तो मतलब लाइक उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है एंड मतलब सब चीज़ें मैनेज करने में काफ़ी वो लग जाता है, तो इसलिए मैं डेली ब्लॉग नहीं कर पाती। हाँ, कभी मतलब आगे चल के अगर मैं फ्री होंगी तो मैं डेली ब्लॉग भी किया करूँगी एंड अगर कभी इतनी बिजी हो गई तो मुझे क्या पता यूट्यूब भी छोड़ना पड़े। तो ऐसा ही है, यही रीज़न है। अब आज ही मैं एक क्वेश्चन और बता देती हूँ कि मोस्टली लोग पूछ रहे थे कि आपका नाम सिमरन है या कोमल है। मतलब ये अभी तक किसी ने मतलब कमेंट सेक्शन में पूछा था तो मैं शायद नोट करना भूल गई। तो मेरा नाम सिमरनजीत कौर है और वैसे मुझे घर पे कोमल बुलाते हैं। लाइक निकनेम तो सबकी होती है, तो निकनेम मेरा कोमल है एंड वैसे मेरा सिमरनजीत सब पेपर कागजात में सिमरनजीत कौर है। तो इसलिए चैनल का नाम भी सिमरनजीत कौर है, मेरी आईडी का नाम भी सिमरनजीत कौर है। तो बाकी सब घर वाले मुझे कोमल बुलाते हैं, तो इतना कंफ्यूज नहीं होने का यार। घर के मतलब घर में भी अलग अलग नाम रखते हैं लोग, तो वही है बस मेरा नाम। ओके, तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं एंड अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पे अपने कमेंट्स लिख के पूछ लीजिए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो मैं थोड़ी टाइम बाद ही लेके आ पाऊंगी क्योंकि कल से मेरे एग्जाम स्टार्ट हैं और वो चलेंगे 10 जुलाई तक। बट उसके बीच में अगर कोशिश करूंगी अगर कोई वीडियो आ जाए तो अच्छी बात है, फिर वरना उसके बाद ही मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि फ्री है एकदम। आप जाइए, देखो वहां पे एक लाल लाल डब्बा बना होगा, उसको सब्सक्राइब लिखा होगा, उसमें वो कर दीजिएगा एंड साथ में एक बेल आइकन है, उसे टंग करके बजा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहे जो भी मैं अपडेट करूं। एंड कमेंट्स में बता देना कि वीडियो कैसी लगी एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। एंड थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।